गाइस लास्ट टाइम हम येस बैंक का फाइनेंशियल रिपोर्ट एनालाइज किए थे, तो आपको बहुत अच्छा लगा। काफ़ी लोगों ने बोला काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था, कुछ सीखने को मिला। तो आज हम एक और भी इम्पॉर्टेंट कंपनी फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव, इंडियन मार्केट्स पर्सपेक्टिव लेके आए हैं, जो है रिलायंस का। तो अगर आपको ये रिपोर्ट डाउनलोड करना और खुद से देखना है तो मैं आपको लिंक नीचे दे दूंगा। आप इस पेज पे आओगे, ये बेसिकली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेज है फॉर रिलायंस इंडस्ट्रीज़। आप एकदम नीचे आ जाना सब कुछ छोड़ के, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये होती है जो शेयर होल्डर्स को प्रेजेंटेशन दी जाती है, तो आप यहाँ से प्रेजेंटेशन डाउनलोड कर ले सकते हो। और एक होती है जो पीडीएफ होती है जिसमें सारे नंबर्स होते हैं, आप यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो ये प्रेजेंटेशन है जो 22 जनवरी को दी गई थी, और ये लास्ट क्वार्टर का परफॉर्मेंस रिपोर्ट है। जब आप ये करोगे तो आप ऐसी एक शीट पे आ जाओगे, और यहाँ पे आप सीधा कंसोलिडेटेड नंबर्स पे आ जाना, जहाँ पे बेसिक इंफॉर्मेशन लाई करती है जिससे हमारा लेना देना है। आप बाकी रिपोर्ट भी पढ़ सकते हो, अराउंड 40 पेजेस की है। डरना मत है, मतलब आप देखोगे कि कुछ कुछ कंपनीज़ की रिपोर्ट्स और भी बड़ी होती है। जैसे आप एचडीएफसी या फिर आईसीआईसीआई का पढ़ के देखना, वो तो मैं समझ ही नहीं आएगा कि भाई इतने बड़ी रिपोर्ट लिखने के लिए क्या काम कर लेते बाकी साल में। बट देर इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस कि जितनी बड़ी कंपनी होती है उतना उनको एक्सप्लेन करना होता है, सेक्टर वाइज भी जाना होता है। आप देखोगे इन्होंने ये भी सेक्टर वाइज बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि चल क्या रहा है। पहले हम देख लेते हैं कि ये सारे नंबर करोड्स में हैं। तो हो सकता है कि आप किसी का रिपोर्ट उठा के देखोगे, जैसे येस बैंक का था, वो येस बैंक का लैक्स में था, यार यहाँ पे करोड्स में है, राइट। तो ये एक पॉइंट लेके चलेंगे हम। बाकी अगर आप पॉइंट टू पॉइंट कंपेयर करोगे तो आप परसेंटेजेस में कंपेयर करोगे तो फ़र्क नहीं पड़ता, करोड़ में, 100, हंड्रेड्स में, थाउजेंड में या लैक्स में। तो आते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ हम देख सकते हैं कि जो इनकम थी वो लास्ट क्वार्टर से बड़ी है, बट अगर हम ईयर टू ईयर देखें तो उसमें डिक्रीज़ आया है। आई थिंक सो ये थोड़ा सा एक्सपेक्टेड था, बिकॉज एनी वे आप इस ईयर एटलीस्ट इस पॉइंट ऑफ टाइम में जितने भी आप फाइनेंशियल रिपोर्ट्स देखोगे, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू कंपेयर इट विद द लास्ट ईयर रिपोर्ट, राइट। और उसका रीज़न तो आपको पता ही है, मार्च में मार्केट्स ऐसे नीचे गई थी जैसे ग्राउंड फ्लोर पे अमेजोन वाला पैकेज लेने जाना हो। तो उसके हिसाब से आई थिंक सो यहाँ पे डिसेंट हमें इनकम ग्रोथ देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी बढ़ा है, जो कि मेरे को लग रहा था कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस गिरेगा, ये स्पेकुलेटेड भी था, बट दिस इज़ ऑल्सो गुड थिंग। बाकी हम नीचे आके देख लेते हैं कि एक्सपेंसेस भी इंक्रीज़ हुए हैं। एक्सपेंसेस इंक्रीज़ होने का भी आप समझ सकते हो कि इनका ऑयल एंड गैस बिजनेस, राइट, वो बहुत सफ़र कर रहा है, तो उसके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और वैसे भी पैंडमिक के कारण एक्सपेंसेस बढ़ गए, हर किसी कंपनी के बढ़े हैं। सो दिस इज़ आई थिंक सो एक्सपेक्टेड, बट अगर आप ईयर टू ईयर कंपेयर करोगे तो काफ़ी कम है, विच इज़ ऑल्सो गुड। फिर हम नीचे चले जाते हैं, मुद्दे की बात पे आते हैं, जो आप सबसे ज़्यादा देखने के लिए आए थे यहाँ पे, दैट इज़ अ प्रॉफिट। तो अगर हम प्रॉफिट की बात करते हैं, यहाँ पे एक थोड़ी सी वियर्ड चीज़ हो जाती है, राइट। एवरीवन नोज कि रिलायंस इज़ परफॉर्मिंग गुड, राइट। टारगेट्स इन्होंने अचीव नहीं किए थे जब लास्ट टाइम, मतलब स्पेकुलेशन हुई थी कि टारगेट्स अचीव नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखते हैं, राइट, इफ़ वी टेक दिस नंबर और ये नंबर की बात करते हैं, वी सी ऑलमोस्ट 12% जंप, करेक्ट। समझ रहे हो, ये प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ मैं। हम यहाँ पे 12% का जंप देख रहे हैं। लेकिन अगर ऊपर जाते हैं, देन वी ऑल्सो सी रेवेन्यू में भी जंप आया है, विच मेक सेंस। जैसे रेवेन्यू बढ़ेगा आपको प्रॉफिट भी बढ़ेगा। लेकिन अगर हम वापस प्रॉफिट में आ जाते हैं तो व्हाट वी सी इज़ कि प्रॉफिट ईयरली इंक्रीज हुआ है एंड रेवेन्यू ईयरली डिक्रीज हुआ है। सो यू अंडरस्टैंड कि रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। सो दिस वाज ऑल्सो वेरी स्पेक्युलेटिव थिंग कि रिलायंस कैसे परफॉर्म करेगा। ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू टारगेट्स इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अ कंपनी जिसका इंडस्ट्रीज वगैरह चलती हैं, राइट, जो पेंडेमिक के वक्त क्लोज हो जाती हैं। सो उस मामले में यहाँ पे रिलायंस एकदम मतलब A+ लेके जाता है मेरी तरफ से, कि दे हैव मेंटेन देयर प्रॉफिट मार्जिन्स, और आई थिंक सो प्रॉफिट टच कर लेंगे। दिस इज़ ऑलमोस्ट 12% टू 13% का प्रॉफिट दिख रहा है यहाँ पे, विच इज़ रियली रियली गुड। बाकी हम नीचे आ जाते हैं। फिर आता है कि जो अर्निंग्स पर शेयर होती है, राइट। तो अर्निंग पर शेयर एज अ शेयर होल्डर, राइट, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, और आप एज अ इन्वेस्टर ही यहाँ पे वीडियो देखने आए हो, तो दिस इज़ समथिंग दैट यू शुड बी कंसर्न विद। तो ईयर टू ईयर ये इंक्रीज़ हुई हैं, विच इज़ रियली गुड, विच इज़ रियली रियली गुड। ज़्यादा बढ़ावा देखने को नहीं मिली,
ज़्यादा बढ़ावत एक्सपेक्ट करनी भी नहीं थी। अगर आप इमोशनली एक्सपेक्ट करोगे किसी भी नंबर को यहाँ पे तो वो आपको नहीं देखने को मिलेगा। बड़ी कंपनी है, वी अंडरस्टैंड, बट आपको ये भी देखना होगा कि ये बहुत सारी ऐसी डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रीज़ में काम करती है जहाँ पे बहुत बुरा असर पड़ा था पेंडेमिक का। सो आई थिंक सो दिस इज़ अ गुड ग्रोथ। 14.84 टू 20.33 बहुत अच्छा ग्रोथ है फॉर अ कंपनी जिसको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा था जब थिंग्स क्लोज डाउन हुई थी। बट अभी आपको अगर नहीं पता तो रिसेंटली इनका बहुत बड़ा बैटल चल रहा है फॉर रिटेल। अमेजोन के लिए रिटेल एक बहुत ही पॉइंट ऑफ कंटेंशन बन चुका है इंडिया में अभी, एंड दे रियली रियली वांट टू फोकस ऑन दैट। हम उस पर भी आएंगे। और इनका कंटेंशन चल रहा है नन अदर देन अमेजोन के साथ, और अमेजोन कोई छोटी कंपनी नहीं है। आई थिंक सो दे आर वे वे बिगर दैन रिलायंस, और सुप्रीम कोर्ट में इनका अभी केस चल रहा है। सो सारे नंबर्स में हो सकता है कि हम नेक्स्ट टाइम और भी अच्छे नंबर्स देखें इसके हिसाब से, बट दैट इज़ ऑल डिपेंडेंट और कि इनका रिटेल वाला कैसे जाता है। तो अभी हम जाके नीचे इंडस्ट्री वाइज भी देख लेते हैं, इंडस्ट्री वाइज कैसे आउटपुट आया। तो ऑब्वियसली फर्स्ट इज़ ऑयल एंड केमिकल्स। रेवेन्यू की बात करें, रेवेन्यू गिरा है ईयर टू ईयर, बहुत ज़्यादा गिरा है। और ऑयल एंड केमिकल और ऑयल एंड गैस, दिस इज़ नो जोक कि सबको पता है कि रिलायंस का ऑयल एंड गैस और ऑयल एंड केमिकल्स वर स्ट्रगलिंग। ऑयल एंड केमिकल में आई थिंक थोड़ा सा हमें रिकवरी देखने को मिल रही है कि 76 से 83 का है, ईयर ऑन ईयर अभी भी डाउन है। बट ऑयल एंड गैस इज स्ट्रगलिंग बिग टाइम, इट्स 873 से 431 है। और ये पहले भी स्ट्रगल कर रहा था, अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। पहले 873 से 355 के आसपास चल रहा था, अभी 431 है। आई वुड स्टिल से कि ये स्ट्रगलिंग ही दिख रहा है। व्हेन यू गो टू रिटेल, रिटेल में भी यही सेम स्टोरी चल रही है। इट्स 45 से 39, 39 से 36। अगर आप ईयर टू ईयर देखोगे 45 से 36 स्ट्रगलिंग है, और अभी और भी स्ट्रगल करना पड़ेगा इसके बिजनेस को, बिकॉज अमेजोन का जो ये मर्जर करना चाहते थे, अमेजोन ने उसको रोकने की कोशिश की है। अमेजोन वांट्स टू बी अ रिटेल प्लेयर इन इंडिया। जो बीच में अभी जो खड़ा है दैट इज़ रिलायंस, तो ये भी काफ़ी बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई है। सो यहाँ पे अभी यहाँ तक पूरा नेगेटिव चल रहा है। डिजिटल सर्विसेज यानी कि जियो, तो इससे ऑब्वियसली आपको बहुत बड़ी उम्मीद होगी। एंड आई थिंक सो डिजिटल सर्विसेज वन ऑफ द थिंग्स जो पेंडेमिक में काफ़ी बूम हुई, काफ़ी बढ़ावट हुई। सो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे हमें अच्छा नंबर देखने को मिल रहा था। आपसे ये समझो कि लॉकडाउन हो गया, वर्क फ्रॉम होम हो गया। वर्क फ्रॉम होम में आपको क्या चाहिए? इंटरनेट चाहिए, जियो देता वो इंटरनेट। इन्होंने फाइबर वाइबर डालने शुरू किए। हालांकि मैं ऑन ग्राउंड रिपोर्ट अगर मैं आपकी बात करूँ तो जियो फाइबर का व्हाट इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत कम है, बट वो नंबर्स में नहीं दिख रहा। नंबर्स आर स्पीकिंग सम अदर स्टोरी की जियो इज़ वर्किंग रियली रियली वेल। सो आई थिंक सो फाइबर उनका बहुत छोटा पोर्शन होगा। बट अगर हम नंबर्स की बात करें तो ईयर ऑन ईयर 17 टू 23 गया है, 22 से 23 गया है। यहाँ पे और बड़ा जंप देखने को मिल सकता था, बट आई वुड स्टिल से कि इन टर्म्स ऑफ डिजिटल सर्विसेज जियो अभी जस्ट पैर रखा है इंडिया में, एंड देयर इज़ एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ ग्रोथ दैट दीज गाइज कैन अचीव। फिर फाइनेंशियल सर्विसेज में भी रिलायंस थोड़ा सा है, वहाँ पे ज़्यादा एक्सपेक्टेड भी नहीं था, फिर भी डिसेंट सी ग्रोथ दी है। सो कुल मिला के जो हम चीज़ दे सकते हैं, द बिगेस्ट कंसर्न फॉर अस एज अ इन्वेस्टर इन रिलायंस, क्योंकि मेरे पास भी डिसेंट इन्वेस्टमेंट है इनका, दैट वुड बी रिटेल, बिकॉज दे आर गोइंग हेड टू हेड विद अमेजॉन, जो कि छोटी बात नहीं है। ऑयल एंड गैस तो सही में बोलूँ तो मैंने दिल से अपने छोड़ रखा है कि कभी भी ऑयल एंड गैस रिलायंस का रिकवर करेगा। इफ इट रिकवर्स वेल एंड गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू जो भी इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टेड है, बट अब मैंने होप छोड़ रखी है। सो देयर इज़ नथिंग टू सी हेयर। ऑयल टू केमिकल्स स्टिल इसमें भी डिसअपॉइंटिंग नंबर्स ही दिखे हैं, नॉट गोना लाई। डिजिटल सर्विसेज ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने ऑलमोस्ट इनके फाइनेंशियल ईयर को बचा लिया, और आई वुड ऑल्सो से कि थोड़ा सा पॉजिटिव वे में ले गया। बाकी आप इसमें और भी पढ़ सकते हो, आई वॉन्ट गो डीप, क्योंकि जब मैंने ये रिपोर्ट पढ़ने में टाइम लगाया था जब स्टार्टिंग में, इट टुक मी वे लॉन्ग, और मेरे को लग रहा था कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए, तो इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट भी बोल रहा हूँ। तो मैं ये लिंक डाल दूँगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आप देख सकते हो कि वेयर वुड रिलायंस स्टैंड इन फ्यूचर, और रिलायंस इतनी बड़ी कंपनी है, देयर इज़ अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ कि कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें, और कैसे आप नंबर्स इंटरप्रेट करोगे, राइट। कूल, आई पुट द रिपोर्ट इन द डिस्क्रिप्शन, और बताना कि आपको क्या लगता है, आपका क्या फीडबैक है। डिड रिलायंस डू वेल आपके मुताबिक? मेरे हिसाब से दे डिड डिसेंट, बट आई एम रियली वरीड फॉर देम फ्रॉम रिटेल स्टैंड पॉइंट। मेरे को काफ़ी
काफ़ी धक धक सा हो रहा है कि आई डोंट थिंक सो इनका रिटेल काफ़ी सही जाएगा। और रिटेल मार्केट अभी इंडिया में बहुत बड़ा है। और अब एक चीज़ और नोटिस करना, बिकॉज दे आर सफरिंग इन रिटेल, डी मार्ट वगैरह जैसे बाकी कंपनीज के शेयर्स में इसका असर दिखेगा। ट्रस्ट मी, जब लास्ट टाइम ऐसा हुआ था, जब लास्ट टाइम अमेजोन, मैंने एक्चुअली पब्लिकली बताया था दैट दे आर सुइंग रिलायंस, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डी मार्ट को उनका शेयर बढ़ गया था। सो काफ़ी वियर्ड स्टफ होता है। एनीवे, डू लेट मी नो कि आपको कैसा लगा वीडियो। फीडबैक आपका बहुत 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 ज़रूरी है। जस्ट मैं अभी आया हूँ, सो आई रियली वांट टू इम्प्रूव। और अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, लोगों के साथ शेयर कर लेना, और बताना कि आपका रिलायंस के ऊपर क्या पॉइंट है अभी। थैंक यू।